पहले भी बच्चा मर गया मेरा 5 साल का। हम इस मतलब इतने वो हो गए हैं कि जो हमारा और बच्चों का कुछ इतना पता ही नहीं, नौकरी का क्या करें क्या नहीं करें। 6 महीने से तो इतनी बुरी हालत हो रही है, हमारी बहुत बुरी हालत हो रही है। ड्राइवर कंडक्टर अगर गाड़ी नहीं चलाएगा तब काहेगा नफा काहेगा नुकसान होगा। जो एजेंसी आई पहले इन्होंने कहा 5,000 सिक्योरिटी जमा की, वो खा के भाग गई, वापस रिफंड नहीं किया। उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया। तीसरी एजेंसी आई, उन्होंने 8,000 रुपये। पूर्ववर्ती सरकार के समय से हम जांच कर रहे हैं। वापस भेजो, हमें इनको वापस काम लेना सिंधी कैम्प में। हम रात को 12 बजे रूट से आते हैं, सुबह सिंधी कैम्प में हमारी ड्यूटी लग जाती है, या फिर उसी डिपो में फिर ड्यूटी लगा देते हैं। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से 20 अप्रैल से लगातार यहाँ रोडवेज मुख्यालय जयपुर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। धरने प्रदर्शन को लेकर के रोडवेज के अधिकारी और कर्मचारी लगातार मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं। आइए कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी प्रमुख मांगे क्या है। माननीय यातायात मंत्री महोदय के कार्यालय से जारी हुआ था। बड़ा ही खेद का विषय और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि 2 साल लगभग समय गुजर गया है, लेकिन उन मांग पत्र पर किसी प्रकार का निराकरण हुआ हो निगम प्रबंधन की तरफ से ऐसा कहीं दिखा नहीं। कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है, विशेष रूप से चालक परिचालकों का अनुचित श्रम व्यवहार हो रहा है और शोषण की पराकाष्ठा पे जाने की स्थिति में परिवहन फेडरेशन अब पुनः इस आंदोलन की राह पर है। 20 तारीख से हमने ये क्रमिक धरना इस मुख्यालय के बाहर लगाया है और ये लगातार जारी है। आज 8वां दिवस है, लेकिन निगम प्रबंधन को ये भी विचार में नहीं आता है कि इतनी भरी गर्मी में ये कर्मचारी जो रोडवेज के प्रमुख कर्मचारी हैं, चालक परिचालक वर्ग के, ये यहाँ बैठे हैं अपनी प्रमुख मांगों को लेकर के, लेकिन इसी तरह की संवेदनशीलता अगर प्रशासन ने दिखाई हो, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। जैसा कि हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष आनंद सिंह ने बताया है, 20 तारीख से क्रमिक अनशन चल रहा है। आज से भूख हड़ताल का था, लेकिन केंद्र भारतीय मजदूर संघ का निर्देश है कि हड़ताल और भूख हड़ताल बिना केंद्र की अनुमति से नहीं करेंगे, क्योंकि अभी केंद्र को भेजा था यहाँ से, लेकिन केंद्र की अनुमति नहीं मिली है, इसलिए इस भूख हड़ताल को क्रमिक अनशन में बदला गया है। अभी 20 तारीख के बाद से कोई संपर्क अंदर रोडवेज के एमडी से या अधिकारियों से हुआ है क्या? भारतीय मजदूर संघ संवाद में विश्वास करता है और किसी भी समस्या का समाधान आपसी संवाद से ही होता है। तो मैं सरकार से और इस मैनेजमेंट से अनुरोध करूंगा कि हमारी जो मांगे न्यायोचित मांगे हैं उस पर संवाद करें, और संवाद के बाद में जो राज्य सरकार के स्तर की है वो राज्य सरकार, और जो मैनेजमेंट एमडी स्तर की बातें हैं जो रोडवेज स्तर की है वो उस पर समाधान करेंगे। और हमें आशा है कि हमारी इस मांग को वार्ता कर उसमें समाधान करेंगे, ये हमें आशा रखते हैं। अच्छा, आप बताइए कि इतने 2 साल से ये मांगे लंबित है, तो आप लोगों ने कभी इस स्तर पर निर्णय लिया कि हम लोग एक साथ पूरे रोडवेज के राजस्थान के सभी कर्मचारी धरना प्रदर्शन या चक्का जाम जैसी ऐसी कुछ योजना बनाई है? देखिए, भारतीय मजदूर संघ जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि व्यवस्था को खराब करने वाले कार्यकर्ता नहीं है। हड़ताल करना, चक्का जाम करना ये अंतिम हथियार होता है और ये हमारी केंद्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति के द्वारा निर्णय लिया जाता है। हम लोग वो लोग हैं जो देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे काम। हम पहले काम करते हैं, उसके उपरांत उसकी पूरा जो 8 घंटे हमने काम किया उसके वेतन की हम मांग करते हैं। हमारे द्वारा 2 साल पहले जो धरना किया गया, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जो त्रिपक्षीय वार्ता हुई उसके निर्देश जारी किए गए, निगम प्रबंधन को जारी किए गए। उसके लिए समय समय पर हमारे द्वारा प्रबंधन को अवगत कराया गया कि मांगों की पूर्ति की जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई हुई नहीं है। वर्तमान रोडवेज के एमडी कौन है? पुरुषोत्तम जी शर्मा है। कब से है ये सितंबर 2024 से राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक हैं। इनकी मौजूदगी में मीटिंग हुई थी? हाँ, एमडी साहब और ईडीए साहब थे एवं फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल था और माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा उसकी अध्यक्षता में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। आपका क्या नाम है? मनीषा मेघवानी। क्या ऐसी मांग है, अभी आप बता रही थी जिस प्रकार से कि शोषण कर्मचारियों और अधिकारियों का हो रहा है, पदाधिकारियों का हो रहा है, क्या कहेंगे आप इसमें? इसमें देखो, महिलाओं का मेन रोडवेज की जो मेन पार्ट बॉडी होती है ड्राइवर कंडक्टर अगर गाड़ी नहीं चलाएगा तब काहेगा नफा काहेगा नुकसान होगा।
लेकिन इसमें भी ड्राइवर कंडक्टर चल रहे हैं। इसमें राजस्थान रोडवेज में महिलाएं भी हैं, लेकिन महिलाएं ये मांग लेके बैठी है वो भी कि भाई मंत्रालयिक कर्मचारियों की जो बहनें हैं उनको CCL दी जा रही, चाइल्ड केयर लीव, लेकिन यही जो कार्यकर्ता अपनी परिचालक बहनें हैं उनको नहीं मिल रही। वो 8वें महीने भी रूट पर चल रही है, उनको ये निर्देशित किया गया है कि भाई आपको भी 3000 किलोमीटर चलना है। तो क्या अगर उनको CCL मिलती तो क्या वो अपना अवकाश लेके घर पे अपना कुछ समय आराम से नहीं बिता सकती क्या? अच्छा, आप लोगों ने इसमें एक लिखा है कि यूपी की तर्ज पर ये किया जाना चाहिए। यूपी में कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसको आप राजस्थान में लागू करना चाहते हैं? देखिए कि यूपी तर्ज पर रोडवेज के अंदर अभी कुछ एजेंसी के मार्फत वर्ष 2005 से ड्राइवर लगे हुए हैं संविदा पे। पहले कई एजेंसियां आई, जो एजेंसी आई पहले इन्होंने कहा 5000 सिक्योरिटी जमा की, वो खा के भाग गई, वापस रिफंड नहीं किया। उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया। तीसरी एजेंसी आई, उन्होंने 8000 रुपये लेके खा गई, भाग गई। 8000 रुपये ड्राइवर से लिए? हाँ, उनको सिक्योरिटी के नाम पे। अच्छा, उसकी एजेंसी नौकरी दी इसलिए? हाँ, अब उसके सिक्योरिटी के नाम तो उनको रसीद दी गई, और जब एजेंसी का टेंडर खत्म हुआ तो एजेंसी भाग के उनको रिफंड नहीं किया। अभी वर्तमान में जो एजेंसी है, इन्होंने ड्राइवरों से 15,000 रुपये अच्छा, 15,000 ले लिए सिक्योरिटी के। न उनको रसीद दी गई, न रोडवेज ने दी, न उन्होंने दी। फिर एजेंसियों द्वारा इनका PF काट करके PF डिपार्टमेंट में जमा नहीं कराया। अच्छा, PF करता रोज था? हाँ, हर महीने ESI काट करके ESI डिपार्टमेंट में जमा नहीं कराया, न इनको ESI कार्ड जारी किया, न इनको चिकित्सा लाभ मिल रहा है। उसके अलावा अभी निगम मैनेजमेंट ने ड्राइवरों को 15,000 देने की हुई कि 15,000 रुपये ड्राइवर को मिलेंगे। अब वो एजेंसी चालक, एजेंसी का जो मालिक है, किसी को 12,000 डाल रहा है। कौन सी एजेंसी है, किसको काम मिला हुआ है? अभी टॉप मैनेजमेंट पावर ऐसी कोई एजेंसी है, पहले रामकृष्ण विद्या समिति थी, जिसके खिलाफ PF डिपार्टमेंट छानबीन कर रहा है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उनकी रिकवरियाँ 69 लाख रुपए की एक अक्षांश कंसल्टेंसी थी, उनके 69 लाख की रिकवरी निकाली हुई है। ऐसी एजेंसियों ने बार बार इन चालकों का शोषण किया। तो हमारे द्वारा इन एजेंसी चालकों को उत्तर प्रदेश रोडवेज की तर्ज पर सीधा ही निगम में मानदेय मिले, ऐसा प्रावधान करने की हमने मांग की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ₹1.89 पर किलोमीटर की दर से इनको भुगतान किया जाता है। अच्छा, जितने किलोमीटर चलेंगे ₹1.89 के हिसाब से इनको भुगतान होगा पर डे का। तो भूतपूर्व जो हमारी CMD थी श्रेया गुहा, उन्होंने इस विषय को समझा और उन्होंने यूपी पैटर्न लागू करने के लिए कि राजस्थान रोडवेज के कुछ अधिकारियों की कमेटी गठित की, और उन अधिकारियों की कमेटी ने अध्ययन करके यूपी रोडवेज का अन्य जगह का राज्यों का अध्ययन करके उन्होंने ये निर्णय दिया कि भाई इनको उत्तर प्रदेश राज्य की तर्ज पर इनको दिया जा सकता है। परंतु वर्तमान मैनेजमेंट ने उन कमेटी के नियम को भी लागू नहीं किया। हम मांग कर रहे हैं कि इनको उत्तर प्रदेश राज्य की तर्ज पर आप देख करके उनको सीधा भुगतान कर दे। एक मांग आपने देखी होगी कि अभी पूरे राजस्थान में फर्जी डिग्रियों वाला मामला चल रहा है। हमने ये मांग 1.5 साल से हम कर रहे हैं। रोडवेज में कुछ अधिकारी जो अनुकंपा नियुक्तियों में आश्रितों में सीधे भर्ती हुए हैं, उनकी शिकायतें हुई है। अभी जैसे कि OPGS यूनिवर्सिटी है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ग्वालियर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है वहाँ की, तमिलनाडु की, ये इनसे फर्जी डिग्री आई है, उनकी शिकायतें हुई है। हमारे द्वारा मैनेजमेंट से 1.5 साल से उन अधिकारियों की जो नियुक्त हुए हैं अनुकंपा नियुक्ति में, हम उन डिग्रियों की, उन दस्तावेजों की जांच SOG से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। मैनेजमेंट उनको बचाने पे लगा हुआ है। अच्छा, फिर कांग्रेस शासन काल में रोडवेज में 398 बसें और 135 बसें बाद में ली गई थी, अलग अलग दरों में। पहले ₹6.91, ₹7.11 पर किलोमीटर में ऑन कॉन्ट्रैक्ट की बसें ली जाती थी। उन बसों को निगम मैनेजमेंट ने अलग अलग दरों पर ₹7.11 से बढ़ाकर सीधा ₹11.91, ₹13.90, ₹14.11, ₹10, अलग अलग मोटर मालिकों से अलग अलग रेट पर वो बसें ली गई थी। उससे ये मिलीभगत का खेल था, जिसमें रोडवेज को वो जो पैसा अधिक देना पड़ा, उसमें 200 करोड़ रुपए का चूना लगा था। उन 200 करोड़ रुपए का जो रोडवेज में राजस्व का चूना लगा, हम पिछले 2.5 साल से उन अनुबंध पे हुए घोटाले की हम जांच कर रहे हैं
पूर्ववर्ती सरकार के समय से हम जांच कर रहे हैं, वर्तमान सरकार भी अभी तक उसकी मैनेजमेंट कोई अभी तक जांच नहीं की है। उसके अलावा रोडवेज के अंदर सारे कैडर है। रोडवेज का प्रथम व्यक्ति निगम का चालक है। हमने चालकों के प्रमोशन चैनल की बात की, कभी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में चालकों का प्रमोशन देकर ATI में उनका प्रमोशन करने का प्रावधान है। हम पिछले कई सालों से उनके प्रमोशन चैनल की बात कर रहे हैं कि ड्राइवरों का भी प्रमोशन चैनल होना चाहिए। ड्राइवर जो भर्ती होता है वो सेवानिवृत्ति के तक वो ड्राइवर ही रहता है, तो उसकी प्रमोशन चैनल की मांग है। बड़ा दबाव देने के बाद इन्होंने निगम मैनेजमेंट ने बोर्ड में कर दिया, लेकिन राज्य सरकार उसकी अनुमति नहीं दे रही है। फिर उसके अलावा अभी एक तुगलकी आदेश निकाला हुआ 3000 किलोमीटर के नाम पे, उन कर्मचारियों से काम लिया जा रहा। हम ऐसा नहीं है कि मूल काम लिया जाए, हम इस पक्ष में नहीं है कि रोडवेज कंडक्टर, ड्राइवर कंडक्टर मार्ग पर नहीं चलेंगे, उनका मूल काम। अरे ड्राइवर कंडक्टर जो काम ले रहे हो, आप जो काम ले रहे हो, जहां आपने काम लिया, ऑफिस में काम लिया, ऑफिस में, अब उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो मेडिकल अनफिट है, जिनका हार्ट अटैक हुआ, जो जिसका विकलांग हो गए, आंखों में रोशनी कम हो गई, ऐसे जो जिनको मेडिकल बोर्ड ने जिनका निर्णय किया हुआ कि ये लोग चलाने में ऐसा इनसे लाइट काम लिया जाए। हमें ये पूछना चाह रहे हैं मैनेजमेंट से कि आप उनसे 3000 किलोमीटर चला करके, उन लोगों से ज़बरदस्ती चलवा करके क्यों आप राजस्थान की जनता को आप जान जोखिम में डाल रहे हैं भाई? उनके मेडिकल बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई ये चलाने में इनसे लाइट काम लिया जाए। वो कोर्ट में गए, आप कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कर रहे, आप उनको ज़बरदस्ती 5-5, 6-6 महीने से उनकी वेतन रोका हुआ। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो बुकिंग पे आप काम ले रहे हो, ऑफिस में काम ले रहे हो, मंत्रालय वर्ग की कर्मचारी है, काम भी आपको ऑफिस में उनसे कराना है, आपके अधिकारी उनसे काम ले रहे हैं ऑफिस में, उसके बाद आपने उनकी तनख्वाह रोक रखी, वेतन रोक रखा 6 महीने से अवैध रूप से। फिर एक हमारी बहन है आपके बीच में, ये देखिए, एक महिला का आप सोचिए, हाँ आप बताइए क्या दिक्कत? मैं सिंधी के MCBS से हूँ। क्या नाम क्या आपका? संतोष। क्या दिक्कत? हमारे को 6 महीने हो गए जब से किलोमीटर स्टार्ट किए ना, तब से हमारे को 16-16 घंटे काम ले रहे, 1.5 महीना हो जाता, हमें छुट्टी देते ही नहीं है। इधर से कोई से भी डिपो में किलोमीटर पूरे करने भेज देते हैं, रात को हमें ना 12-1:30 बजे ऑफ होते, सुबह 6 बजे फिर हमारी ड्यूटी लग जाती है। अब बताओ हम कैसे बच्चों को पाले, कैसे ड्यूटी करें? आप 8 दिन तक है ना, जो कितने 8 दिन तक हम WR भी हमें नहीं दे रहे हैं, डबल ड्यूटी हम कर रहे हैं, वो भी हमें नहीं मिल, मतलब डिपो में जो कंडक्टर है वो डबल जा रहा, दिल्ली जाके आ रहा, तो उसका दूसरे दिन ODR लगता है, जबकि हमारा वो ODR नहीं लगता। हमारे CM साहब फ़ोन करके ये बोलते हैं कि इनको 6 दिन 7 दिन में 3000 कैसे भी करवा के वापस भेजो, हमें इनको वापस काम लेना सिंधी कैम्प में। हम रात को 12 बजे रूट से आते हैं, सुबह सिंधी कैम्प में हमारी ड्यूटी लग जाती है, या फिर उसी डिपो में फिर ड्यूटी लगा देते हैं। बच्चों की केयर हो ही नहीं पाती है। पहले भी बच्चा मर गया मेरा 5 साल का। हमें इस मतलब इतने वो हो गए हैं कि जो हमारा और बच्चों का कुछ इतना पता ही नहीं, नौकरी का क्या करें क्या नहीं करें। 6 महीने से तो इतनी बुरी हालत हो रही है, हमारी बहुत बुरी हालत हो रही है। हमारे साथ राजस्थान मजदूर संघ राजस्थान के अध्यक्ष हैं राबी साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अब जब इतने समय से ये लोग आपके तत्वाधान में ही ये मांग कर रहे हैं जी, तो क्या ऐसी वजह है? आप RSS से संबद्ध भी हैं, सरकार अभी फिलहाल BJP की है, जो कि BJP स्वयं RSS से संबंध रखती है, तो क्या ऐसी दिक्कतें हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं काम? पहला तो आप कह रहे हैं कि ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। एक जितने भी श्रम संगठन है भारत में, उसमें केवल एकमात्र भारतीय मजदूर संघ है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता है। नहीं, वो मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ, संघ से है। हाँ। संघ का एक संघ क्षेत्र में ये श्रमिक क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक संघ है। हाँ। वो है, ठीक है। हाँ। लेकिन सरकार भले किसी की भी हो, भारतीय मजदूर संघ ने हमेशा जो राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित को मानते हुए हमेशा संघर्ष किया है। आगे सरकार कौन सी है, BJP है, कांग्रेस की है, श्रमिकों की जो न्यायोचित मांग के लिए हमेशा भारतीय मजदूर संघ ने संघर्ष किया है। और 7 अप्रैल को इसी मांग पत्र को लेकर सभी डिपो लेवल पर एक मांग पत्र, एक दिन का धरना प्रदर्शन और रखा है। और 7 अप्रैल को सभी बीत चुका गया है। हाँ। तो सभी डिपो लेवल से माननीय MD साहब, चेयरमैन साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन गया है। उसके बाद में 20 तारीख से यहाँ पे क्रमिक अनशन का जो कार्यक्रम चल रहा है,
वार्ता के लिए चल रहा है और निश्चित रूप से सकारात्मक वार्ता होगी और इसका मैंने अभी समाधान इनसे पूछा था जी कि भाई आप 20 तारीख से बैठे हैं, जी, जी। 20 तारीख से अंदर से कोई बुलावा आया क्या? जी, जी। इन्होंने कहा कि कोई बुलावा नहीं आया अभी तक। तो बुलावा भी आएगा और निश्चित रूप से इसका समाधान भी होगा। इसलिए पिछले हमारा 2 साल से- हमारा काम जो संघर्ष का है वो संघर्ष करेंगे। अब सरकार क्या रखती है, मैनेजमेंट क्या सोचता है, वो मैनेजमेंट का विषय। हमारा काम है संघर्ष करना और हम संघर्ष में अवश्य विजय होंगे, ऐसा हम मानते हैं। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन अगर कोई एक पॉजिटिविटी कहीं नजर आए कि मान लीजिए कि सरकार या तो मना कर दे कि भाई हम ये नहीं करने वाले हैं, आपकी मांगे अनैतिक है, आप आर पार की लड़ाई में कब आएंगे? आर पार की लड़ाई में भी जब संवाद का विषय पूरा खत्म हो जाएगा, जब संवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, उस समय आर पार की लड़ाई भी भारतीय मजदूर संघ लड़ेगा। भारतीय मजदूर संघ और राजस्थान कर्मचारी फेडरेशन की ओर से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि 45 डिग्री की गर्मी में जयपुर के अंदर टेंट लगा करके लगातार पिछले 7-8 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आज भूख हड़ताल थी, लेकिन किन्हीं कारणों से भूख हड़ताल को फिलहाल स्थगित किया गया है। मुझे यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया कि प्रशासन ने ये मांग की थी कि आप भूख हड़ताल को फिलहाल टाल दें, हम 1 से 2 दिन बाद वार्ता की स्थिति में आएंगे, उसके बाद वार्ता करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कोई ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है, कोई नाजायज मांगे नहीं है, एकदम सामान्य सी मांगे हैं। लेकिन रोडवेज प्रशासन, रोडवेज का जो प्रबंधन है, वो कहीं ना कहीं इन सभी मांगों पर कुंडली मार के बैठा है। अब देखना यह है कि इन लोगों की मांगों का जो पिछले 2 साल से लंबित है, कब समाधान होता है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, भारत अवतार।